हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पहली बार कुवैत आ रहे हैं तो 4-5 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब चीज़ आप बिल्कुल अपने साथ लेकर आइए, है ना। ये सब चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिए और क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि पहली बार जो कुवैत आते हैं ना, तो ये सब चीज़ों से उनका सामना होता है और वो बाद में अफ़सोस करते हैं कि काश अगर हम इंडिया ही से ये सब सामान लेकर आते तो शायद आज इतना ज़्यादा पैसा मेरा नहीं लगता, है ना। तो और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपसे कुछ मिसिंग हो जाए। और आप अगर पहली बार अगर कुवैत आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार अगर आप कुवैत आ रहे हैं तो ये सब सामान मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो सब चीज़ आप साथ लेकर आइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हम कुवैत में जो हाईवे है मेन रोड के किनारे हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ी की रफ़्तार वगैरह। तो इसके ऊपर हम आज बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कुवैत में पहली बार आ रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर आएंगे, है ना। तो अगर आप पहली बार कुवैत आ रहे हैं तो अपने साथ कपड़ा जो है वो कपड़ा आप अपने साथ लेकर आइए ज़्यादा करके, है ना। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं तो जा रहा हूँ कमाने के लिए कुवैत तो कपड़ा वहीं ख़रीद लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। कपड़ा अपने साथ जितना हो सके आप लेकर आइए, चाहे आप कोई सी भी वीज़ा में आइए, चाहे आप खादिम वीज़ा में हो या फिर सुन वीज़ा में हो या फिर कंपनी की वीज़ा जो है 18 नंबर वीज़ा हो, है ना। 20 नंबर वीज़ा होता है, 22 नंबर वीज़ा होता है। तो 20 नंबर वीज़ा जो एक्चुअली होता है वो खादिम वीज़ा होता है, जो घर खाते में काम करते हैं, है ना, हाउस बॉय का। तो आप किसी भी काम पे आ रहे हैं, लोग बताते हैं कि अगर आप खादिम वीज़ा में आते हैं तो आप कपड़ा बढ़िया बढ़िया लेकर आइए, क्योंकि आपको कुवैती के साथ रहना है, काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको कपड़ा जैसा भी आपके बजट के हिसाब से हो, आप कपड़ा लेकर आइए, लेकिन अपने साथ कपड़ा ज़्यादा लेकर आइए, क्योंकि यहाँ जो कपड़ा का जो रेट है वो बहुत ही हाई है ना। हमारे इंडिया में जो सब जीन्स का पैंट तकरीबन 800, 1000, 1200 में बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको बढ़िया। लेकिन यहाँ अगर आप 800, 1000 रुपये का पैंट लेने जाएंगे तो आपको मतलब एकदम लो क्वालिटी का मिलेगा, जो आप कभी पहने ही नहीं है ना। तो यहाँ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप सबसे लो क्वालिटी का भी लेंगे तो फिर भी आपको कम से कम 1200, 1300, 1400 पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया ही से लेकर आ रहे हैं 1200, 1300, 1400 का, तो आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा, है ना। तो आप कपड़ा का कोई कमी मत कीजिए। कम से कम अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हैं, है ना, या फिर 3 साल का टारगेट है, तो आप अपने हिसाब से कपड़ा कम से कम 4 जोड़ा पैंट, है ना, बढ़िया वाला नया वाला लेकर आइए साथ में। और टी शर्ट वगैरह ले लीजिए, शर्ट वगैरह ले लीजिए, है ना। मतलब कपड़ा जो होता है, चड्डी से लेकर बनियान से लेकर जो भी होता है अपना बढ़िया से, है ना, 2 साल का पूरा सेट करके लेकर आइए, ताकि आपको यहाँ कपड़ा, है ना, ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ का कपड़ा का बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छा भी नहीं होता है और दूसरी चीज़ के महंगा बहुत है। तो जिसकी वजह से आप जब भी कुवैत अगर आप पहली बार आते हैं तो क्या कीजिए कि आप कपड़ा अपने साथ अच्छा खासा लेकर आइए साथ में, है ना। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि वहाँ तो जाके कमाएंगे तो वहाँ ले लेंगे, तो आप जब लेने जाइएगा ना तो आपके आँख से आंसू गिर जाएगा, है ना। क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत है भाई। आप सोचेंगे कि साला काश हम अगर इंडिया ही से लेकर आते तो शायद मेरा पैसा बच जाता। और वैसे भी आप अगर नई जगह जाते हैं कमाने के लिए तो वहाँ पे सेट होने के लिए कम से कम अच्छा खासा 1 महीना का सैलरी ख़त्म ही हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आप इंडिया से है ना कपड़ा वपड़ा अपना आराम से अपने हिसाब से लेकर आइए। ये पहला नंबर था कि आप अपने हिसाब से कपड़ा पूरा 2 साल हो या 3 साल के हिसाब से, जितना साल आप रहना चाहते हैं कुवैत में, उस हिसाब से आप कपड़ा लेकर आ जाइए। दूसरा चीज़ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ कि अगर आप का जो अकाउंट है
और उसमें जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होता है वही वाला नंबर आप लेकर आइए, और वो एयरटेल का सिम होना चाहिए, है ना। जियो का, वोडाफोन का, ये सब सिम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप एक्सचेंज करा लें एयरटेल से, क्योंकि कुवैत में सिर्फ इंडिया का जो सिम है वो सिर्फ एयरटेल ही का सिम चलता है, मतलब रोमिंग चलता है, लेकिन उसमें OTP वगैरह हर चीज़ आ जाता है आसानी से, है ना। तो कभी आपका मान लीजिए कि आप गूगल पे चला रहे हैं या फ़ोन पे चला रहे हैं या पेटीएम चला रहे हैं, तो कभी कल को अगर अपडेट मंगाया फिर और कुछ हो गया तो क्या है कि आप फिर उसको तो बाद में क्या होता है ना कि दिक्कत होता है ना। अगर आप मान लीजिए कि पैसा आप अकाउंट में भेज दिए तो अगर मैसेज भी नहीं आता है तो कम से कम आप चेक तो कर सकते हैं ना। तो इंडिया का मोबाइल, इंडिया में जो एयरटेल का सिम चलता है वो कुवैत में भी यहाँ भी चलता है, लेकिन ये है कि आपको इंटरनेशनल रिचार्ज करके चलाना पड़ेगा। लेकिन इतना उसमें हेल्प होता है कि आपका OTP वगैरह आ जाता है, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसमें OTP आपका आसानी से आ जाता है। रोमिंग में चलता है, फुल टावर रहता है। लेकिन अदर सिम का जैसे जियो है, वोडाफोन है, तो ये सब का टावर वगैरह कुछ नहीं रहता है, OTP वगैरह कुछ नहीं आता है। तो ये सब सिम आप मत लेकर आइए अगर कुवैत आप आ रहे हैं। और अगर आपका बैंक में अगर जियो का नंबर अगर ये है, लिंक है, तो उसको आप चेंज करा लीजिए, है ना। अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप उसको चेंज करा लीजिए। चेंज करा के एयरटेल का सिम आप उसमें ऐड करा दीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तीसरा चीज़ ये है कि साथ में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जेरोक्स वगैरह करके सारा चीज़ लेके आइएगा, है ना। ओरिजिनल जो सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो घर पे आपको लगता है कि जैसा बैंक खाता हो गया, है ना, अकाउंट बॉय या फिर ATM वगैरह, ATM। उसके बाद क्या बोलते हैं कि बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ये सब अपने साथ लेकर आइएगा। और पासपोर्ट वगैरह का बढ़िया से जेरोक्स वगैरह करके सारा चीज़ अपने साथ लेकर आइएगा। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिए, कुछ ले लिए या फिर कोई चीज़ का जेरोक्स किए नहीं किए, पूरा बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ आइएगा। कोई चीज़ ये सब चीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि पहली बार जब आएंगे तो आपको अगर पुलिस वगैरह पकड़ेगी तो ये सब चीज़ आपको दिखा के आपको छोड़ देगी। अब जब इसको दिखाइएगा तो छोड़ देती है ना। तो जेरोक्स वगैरह हर चीज़ आप साथ में रखिएगा। और जब यहाँ कुवैत आइएगा पहली बार तो आपको ये सब साथ हमेशा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुवैत में चेक इन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ही केयरफुली रहना पड़ता है। तो अगर आपके पास ID वगैरह नहीं है तो बहुत ही आपको बच के रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ हो गई है। और तीसरा चीज़ आप एक काम कीजिएगा, तीसरा चीज़ में आप ले लीजिएगा, जैसा कि आप जो यूज़ करते हैं, है ना, डेली का जो यूज़ करने वाला जो सामान वगैरह होता है ना, जैसे कि साबुन हो गया, सर्फ हो गया, तेल हो गया, ये सब सामान अगर कोशिश क्या है कि ये सब आप इंडिया ही से लेकर आइए, समझ गए ना। इंडिया ही से लेकर ख़रीद के लेकर आइए, है ना। क्योंकि आप अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो आपको 30 kg का लगेज आपको मिलेगा, 30 kg तक आप सामान लेकर आ सकते हैं, है ना। तो आप पहली बार आएंगे तो आपका तो लगेज फुल नहीं होगा, 30 kg आप क्या सामान लेकर आएंगे। तो ये सब सामान जो है, जैसा कि सर्फ़ हो गया, साबुन हो गया, क्योंकि ये सब बहुत महंगा मिलता है। कहने का मतलब यही है कि सर्फ़ वगैरह, साबुन वगैरह, तेल वगैरह बहुत महंगा मिलता है। तो ये सब आप पहली बार लेकर आएंगे तो जब आप पहली सैलरी मिलेगी तो वो आपकी पूरी सेव हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप पहली बार आएंगे तो आपको कंपनी से हो सकता है 20 kg या 25 kg दे खर्चा करने के लिए। अब आके यही सब आप ख़रीदेंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सब, है ना, एडवाइस दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये सब सामान अपने साथ लेकर ज़रूरी है लेकर आना। तो जैसा कि सर्फ़ है, साबुन है ना, सर में लगाने वाला तेल वगैरह है, या फिर आप जो मुंह में अगर कुछ यूज़ करते हैं, है ना, एलोवेरा हो गया, या फिर फेस वॉश वगैरह में अगर कुछ आप यूज़ करते हैं, वो सब भी आप इंडिया ही से लेकर आ जाइए। अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई हम 2 साल के लिए तो जा रहे हैं या फिर 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो उतना सामान तो मतलब 2 साल तक कैसे चलेगा। कि तो बहुत हो, मतलब सर्फ़ वगैरह, साबुन वगैरह बहुत सारा लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वो नहीं है, कम से कम आप इतना लेकर आएँ कि 4 महीना या 5 महीना या 6 महीना चल जाए। क्योंकि अगर आप नहीं करके अगर आधा दर्जन साबुन भी लेकर आएंगे, कोई भी कंपनी का, चाहे लाइफबॉय हो या फिर वाइल्ड स्टोन हो,
कोई भी कंपनी का अगर साबुन वगैरह भी आप लेकर आते हैं, 6 पीस भी लेकर आते हैं या फिर 12 पीस ले लीजिए, तो आपका कम से कम तो 6 महीना कि 8 महीना तो चलेगा। ये सब में तो पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। और मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग 100 केडी में या फिर 120 केडी में, है ना, या फिर कोई 90 केडी में जो आते हैं काम करने के लिए, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनका पैसा पूरा महीना हर महीना सेव हो जाएगा, इधर उधर खर्चा नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह फिर आगे भी इसी तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और अपने चैनल में मैं काम के सिलसिले में भी वीडियो डालता रहता हूँ। कुवैत का रिक्वायरमेंट जो आता है, ये सब चीज़ भी मैं डालते रहता हूँ। तो आप जो कमेंट बॉक्स हो या फिर व्हाट्सअप मेरा नंबर रहता है ना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, उस पर भी आके आप मैसेज करके अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।